Hello everyone, we have started the chapter Price Elasticity of Demand. Price Elasticity of Demand में now we are going to do the topic of distinct situations of elasticity of demand. We are having three situations जो हमने डिस्कस करनी है. These three situations are, first one situation, horizontal straight line demand curve and elasticity of demand. Situation number 2, vertical straight line demand curve and elasticity of demand. Situation number 3, rectangular hyperbola demand curve and elasticity of demand. Let's discuss the situation number 1, horizontal straight line demand curve and elasticity of demand. हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व जो है उसको हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व भी कहते हैं. मतलब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इज द अनदर नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व. इस सिचुएशन को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी से भी शो करते हैं. मतलब इस सिचुएशन में जो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं वो इन्फिनिटी से शो किया जाता है. ये वो सिचुएशन होती है जिस सिचुएशन में प्राइस में ज़रा सा भी चेंज आने से डिमांड पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. ठीक है, अब प्राइस में ज़रा सा भी राइज हो गया तो कमोडिटी जो है वो ज़ीरो तक उसकी डिमांड कमोडिटी की पहुंच जाएगी. लेकिन अगर प्राइस में ज़रा सा भी थोड़ा सा स्लाइट सा भी डिक्रीज हो गया तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. इनफाइनाइट चेंज आती है डिमांड में, इसीलिए इसको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व कहा जाता है और इसकी इलास्टिसिटी को इन्फिनिटी से शो किया जाता है. रियल लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे पिज़्ज़ाज, पेंसिल्स और सम वेजिटेबल जिन पे जो है ये स्ट्रेट लाइन जिनकी कर्व है जो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व जो है वो बनती है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल. आगे हमारे पास ये फिगर है. इस फिगर 2 में दिखाया गया है इस सिचुएशन को. डी जो है डी इज़ अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है. डी ये शो कर रही है कि प्राइस में ज़रा सा भी चेंज होने से डिमांड में इनफाइनाइट चेंज आता है. This figure is depicting that price is 4 and if it has a slight change, demand can go to 0 or 10, 20 or 30 if prices decreases or increases. स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो हमारे पास है दैट इज 0. हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन 0 क्योंकि चेंज नहीं हो रही, बिल्कुल स्ट्रेट उसकी जो कर्व है वो बनी हुई है. अब नाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. पिक्चर में दिखाया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट करेंगे. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला 1 बाय स्लोप ऑफ डिमांड कर्व मल्टीप्लाइड बाय पी ओवर क्यू. पी मीन्स प्राइस एंड क्यू मतलब क्वांटिटी. अब हमारे पास स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन कर्व दैट इज 0. अब इसको जब फार्मूले में पुटअप करेंगे दैट 1 ओवर 0. तो दिस इज मैथमेटिकल प्रॉपर्टी कि अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर इन्फिनिटी में आता है. इसीलिए जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कर्व में कैलकुलेट करेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इन्फिनिटी आएगा. ठीक है. सेकेंड सिचुएशन है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व. वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व जो है इसका सेकेंड नेम जिसको हम परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व भी कहते हैं. परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होती है. ये वो सिचुएशन है जब जितना भी प्राइस में चेंज आ जाए पर डिमांड पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है. इस सिचुएशन में क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? क्योंकि इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं लाइक सॉल्ट, एसेंशियल मेडिसिन और लाइफ सेविंग ड्रग्स. अब अगर इंसान की तबीयत ठीक नहीं है और वो कुछ मेडिसिन वगैरह ले रहा है और मेडिसिन का जो प्राइस है वो चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है, फिर भी मेडिसिन लेना बंद नहीं करेगा. क्यों डिमांड कब इनइलास्टिक होती है? क्योंकि डिमांड चेंज नहीं होती है. ठीक है. अब लाइफ सेविंग ड्रग और सॉल्ट की कंजम्पशन हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं चाहे जितना मर्जी प्राइस बढ़ जाए. इसलिए इन जैसी चीज़ों का जिनकी डिमांड हम लोग नहीं कम कर सकते उनकी जो डिमांड कब होती है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, चेंज नहीं होती. इस सिचुएशन में जो डिमांड कर्व है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होएगी. आपने देखा कि जो दूसरा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड वाली सिचुएशन थी उसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल थी डिमांड,
लेकिन इन परफेक्टली इन इलास्टिक में जो डिमांड कर्व है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। इस सिचुएशन में डिमांड कर्व वाई एक्सिस के पैरेलल तो होती है। प्राइस ₹2 पर भी डिमांड 4 यूनिट्स की है और प्राइस 6 हो जाने पर भी जो डिमांड कर्व है वो 4 ही है, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा डिमांड को। इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होती है। जब हम कैलकुलेट करते हैं स्लोप, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व की जो स्लोप है वो इन्फिनिटी होती है, क्योंकि चाहे प्राइस जितना मर्जी चेंज हो जाए डिमांड ने चेंज नहीं होना है। अब स्लोप ऑफ डिमांड कर्व मतलब इन्फिनिटी को जब फॉर्मूले में पुटअप करते हैं 1/∞, तो किसी नंबर को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड किया जाता है तो वो ज़ीरो आता है। इसीलिए परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व जो है वो उसकी इलास्टिसिटी 0 होती है। थर्ड सिचुएशन इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो कर्व होती है जिससे सारे रेक्टेंगुलर एरियाज जिसके सेम आते हैं। इस कर्व में देखिए पहले रेक्टेंगुलर एरिया जो कर्व पर बने हुए होते हैं वो सबको वो शो करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। ये जो बने हुए हैं हमारे पास बॉक्सेस, ये रेक्टेंगुलर शो करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। इस सिचुएशन में इक्वल चेंज होता है। इक्वल चेंज मतलब जितना प्राइस चेंज होएगा उतनी ही डिमांड चेंज होएगी, जितना प्राइस इंक्रीज होएगा उतनी ही डिमांड कम होएगी और जितना प्राइस कम होएगा उतनी ही डिमांड बढ़ जाएगी। मिस्टर मार्शल जो एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं वो इस सिचुएशन को यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। यूनिटरी मतलब सेम चेंज, जितना डिमांड में प्राइस में चेंज आया उतना ही डिमांड में चेंज जो है वो आया। प्राइस और डिमांड दोनों में सेम चेंज होने की वजह से इनको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जो है वो कहा जाता है। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो डिमांड कर्व है इसमें इलास्टिसिटी दैट वुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि सेम चेंज है। अगर प्राइस में 2 रुपए की इंक्रीज आई है तो डिमांड 2 यूनिट से कम हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए जो इसकी स्लोप है वो जो है और वो शो करती है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है, क्योंकि इक्वल चेंज जो है वो इस पे होता है। इसमें डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप होती है। रेक्टेंगुलर बने हुए होते हैं वो रेक्टेंगुलर जो टोटल एक्सपेंडिचर को शो करते हैं जो बिल्कुल इक्वल होता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी कर्व इस तरह से बनेगी। विद दिस टॉपिक इज कवर्ड।